हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर स्टार प्लस क्लासेस में। आज हम सीखेंगे शर्ट्स क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, किस तरह इसे प्रदर्शित किया जाता है और करड़ी कितने प्रकार की होती हैं, इन पर बेस्ड कैसे कैसे सवाल आते हैं। आज हम इन सारी बातों को सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं करड़ी क्या होता है। तो करड़ी किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम क्या है, करड़ी है। उसे अंडर ये रूट से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, x बराबर यन रूट यक्स। तो यन हमारा क्या होगा, यन हमारा करड़ी घात होगा और यक्स बराबर क्या होगी, हमारी करड़ीगत संख्या होगी। और एक बात और है, यहाँ पे प्रत्येक करड़ी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। चाहे जो करड़ी होगी वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगर वो अपरिमेय नहीं है तो करड़ी नहीं होगी। अब देखते हैं कि करड़ी कितने प्रकार के होते हैं। तो करड़ी दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर क्या है, सजातीय करड़ी, सिमिलर शर्ट्स, या इसे हम समान करड़ी भी कह सकते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है, विजातीय करड़ी, मिक्स शर्ट्स या असमान करड़ी। अब सजातीय करड़ी क्या होती है। सजातीय करड़ी जब करड़ी की घात और करड़ीगत संख्या अर्थात करड़ी के अंदर लिखी गई संख्या समान होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सजातीय करड़ी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, रूट यक्स, रूट 3 रूट यक्स, 5 रूट यक्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी करड़ीगत संख्या क्या है, यक्स है। यहाँ पे अभी बताए थे आगे कि यहाँ पे देखो इस एग्जाम्पल में आपको बताए थे कि यहाँ पे जो x है ये क्या है, हमारी करड़ीगत संख्या है। उसी प्रकार यहाँ पे इस सजातीय करड़ी के एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है यक्स, यहाँ पे भी यक्स है, ये करड़ीगत संख्या है। यहाँ पे भी यक्स है, ये भी करड़ीगत संख्या है। और इसमें भी यक्स समान है, यानी कि सारी का यक्स करड़ीगत संख्या क्या है, समान है, यक्स लिखा है। और इसके पावर यहाँ पे जब रूट लगा हो तो इसके आगे क्या लिखा होता है, 2। तो उसको हम क्या मानते हैं, इसका घात मानते हैं, इसका पावर। तो इसका घात भी 2 है, इसका भी घात 2 है और इसका घात भी 2 है। और जो यहाँ पे 3 3 और 5 लिखा है, ये इसका क्या है, गुणांक है। आइए दोस्तों, अब हम अपने दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई के पावर 3, एक्स वाई के पावर 3 के गुणांक 2, एक्स वाई के पावर 3 और गुणांक क्या लिखा है, 7 लिखा है। यहाँ पे करड़ियों की घात क्या है, 3 3 है। और इसके अंदर लिखी करड़ीगत संख्या भी क्या है, एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है। अर्थात ये क्या है, एक सजातीय करड़ी या समान करड़ी है। यहाँ पे क्या पॉइंट करके हम लिखे हैं, देखो यहाँ पर करड़ियों की घात 3 है और उनके गुणांक 1 1 2 3 तथा करड़ी के अंदर लिखी संख्या एक्स वाई भी समान है। इसकी यहाँ पे करड़ी की संख्या क्या है, 3। करड़ी की संख्या इसमें एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है और इसमें भी एक्स वाई है। और इसके गुणांक क्या है, इसमें 1 आगे लिखा हुआ और इसमें 2 लिखा हुआ और इसका क्या है, 7 है इसका गुणांक। और इसकी करड़ी घात संख्या क्या है, 3 इसका भी है, 3 इसका भी है, 3 इसका भी, यानी कि तीनों का समान करड़ी की संख्या और घात दोनों समान है, यानी कि ये सजातीय करड़ी है। पहला तो सजातीय करड़ी हो गया और दूसरा क्या है, विजातीय करड़ी। अब विजातीय करड़ी क्या होती है, जब करड़ियों की घातें अलग अलग हों तथा करड़ी की संख्याएं भी अलग अलग हों तब उन्हें विजातीय करड़ी कहते हैं। अर्थात जब करड़ी की घात यहाँ पे जो लिखा है 3, यहाँ पे भी 3 और इसके क्या है 7 है, इसका क्या है 2 है, यानी कि इनके सबके अलग अलग हैं। और इनके करड़ी की संख्या भी क्या है, अलग अलग ही है। एक्स वाई इसमें है, इसमें केवल एक्स है, इसमें एक्स वाई जेड है, इसमें 5 वाई भी है, यानी कि इनका दोनों अलग करड़ी की संख्या भी अलग है और घात भी अलग है, इसलिए ये क्या है, विजातीय करड़ी है। यहाँ पर हम पॉइंट करके लिख दिए हैं, यहाँ पर इनके गुणांक 1 1 1 और 3 है तथा इनके घात भी क्या है, अलग अलग हैं। इनके घात भी यहाँ पे कहीं पे 7 दिख रहा है, कहीं पे 3 दिख रहा है, अलग अलग है। और करड़ीगत संख्या भी अलग अलग है और करड़ीगत इनकी संख्या क्या भी है, अलग अलग है। यक्स वाई जेड है, इसमें 5 वाई है, इसमें यक्स है और इसमें यक्स वाई है, इसलिए क्या हुई, विजातीय करड़ी हुई। अब तक हमने जाना कि करड़ी क्या होती है और करड़ी कितने प्रकार की होती है। अब हम जानेंगे करड़ियों की महत्वपूर्ण सूत्र, इन करड़ियों पर कौन कौन से सूत्र लगते हैं। जैसे पहले एक दिया हुआ है ए रूट एन के पावर ए, अगर इस तरह कहीं पे लिखा हो तो हम इसको क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, एन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, कहीं पे लिखा हो 3 रूट 13 और उसका पावर क्या लिखा हो, 3 लिखा हो, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे 3 के पावर 13 लिखा है। यहाँ पे जब हम 13 लिखेंगे और उसके पावर में क्या लिखा हुआ है, 3 और गुणा में क्या, ये जब ऊपर जाएगा इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और हम
13 को किस तरह लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखो 3 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 13 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये 3 एकम 3 यानी कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 13 लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, यानी यहाँ लिख दिए हैं, क्योंकि ये से ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं पे लिखा हो a की रूट n के पावर b, इस तरह कहीं सवाल लिखा हो तो हम उसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, n के पावर b अपान ये, क्योंकि यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, अगर कोई एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे यहाँ पे लेते हैं हम 2√3 और उसका पावर क्या ले लें, 5 ले लें, तो हम क्या करेंगे, देखो जब यहाँ पे हम 2 को ऊपर भेजेंगे तो ये क्या इसके 1/1 में लिख जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 5 लगा ही है, और उसका पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और 3 और ये 5 लिखा हुआ और ये क्या होगा, इससे गुणा कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 5/2, इस तरह लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा था कि a के पावर n, ये रूट n और b, तो n के पावर b अपान ये, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा तीसरा फार्मूला क्या होता है। तीसरा सूत्र हमारा ये कहता है कि अगर ये n रूट ये कहीं और गुणे में n रूट b लिखा हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, n रूट ab, यानी कि यहाँ पे जो घात समान होगी तो हमारा गुणा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, कहीं पे अगर लिखा हो 4√3 और गुणे में क्या लिखा हो, 4√5 लिखा हो, तो हम क्या करेंगे, 4 यहाँ पे घात इसके समान है, एक बार लिख देंगे और अंदर की करड़ी की संख्या को हम गुणा करा देंगे, तो 5 × 15 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगला सूत्र क्या है, अगला सूत्र हमारा है कि n रूट a अपान b लिखा हो तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, a रूट n लिख सकते हैं, n रूट b भी लिख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, कहीं पे लिखा हो 3 और बट्टे में क्या लिखा हो 5/3 लिखा हो, ठीक है, तो हम इसको बराबर में क्या लिख सकते हैं, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 3√5 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3√3 लिख सकते हैं। इस फॉर्म में हम इसको तोड़ सकते हैं। 5वां नंबर सूत्र क्या है, अगर कहीं पे लिखा हो m रूट n रूट x, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x के पावर n इंटू m। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, अगर कहीं पे लिखा हो 5√3√15 लिखा हो, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखो यहाँ पे रूट क्या लिखेंगे 5, और जब 3 को ऊपर भेजेंगे तो इसके क्या हो जाएगा, 1/में हो जाएगा, तो 15 और 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और हम फिर इसको भी जब भेजेंगे ऊपर, जब रूट से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 और 1/3 लगा है, और सबका क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब इसका ये मल्टीप्लाई करा लेगा, यानी कि 15 और 1/3 गुणे 1/5, तो बराबर क्या होगा हमारा 15 के पावर, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 एकम 1 और 5 × 15, यानी कि 15 के पावर 1/। अभी तक हमने सीखा कि करड़ी क्या होती हैं, करड़ी के प्रकार कितने होते हैं और उनके फार्मूले किस तरह के होते हैं। अब हम सीखेंगे करड़ी पर कैसे प्रश्न आएंगे, करड़ी पर आधारित प्रश्नों के प्रकार। तो हमारा सबसे पहला नंबर क्या है, करड़ी के योग तथा अंतर आधारित प्रश्न, यानी कि करड़ी के जोड़ और घटाव पर आएगा। इसमें कंडीशन क्या होंगी, जब करड़ी की घात और करड़ीगत संख्या आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, तभी ये जुड़ेगा और घटेगा। यानी कि यहाँ पे जो करड़ी की घात लगा होता है, यहाँ पे जो होता है, और उसकी करड़ीगत संख्याएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, तो भी ये क्या होंगी, जुड़ेंगी और घटेंगी। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे करड़ीगत संख्याएं बराबर हैं और करड़ी की घात भी क्या है, आपस में बराबर है, और इसके गुणांक को हम आप जोड़ लेंगे तो 25 और 20 कितना हो जाएगा, 25, और करड़ीगत संख्या को एक बार लिख देंगे, यानी कि हमारा 25√2 आंसर आ जाएगा। अभी हम पहले वाले सवाल में सीखे हैं कि जब इसमें करड़ी की घात और करड़ीगत संख्या दोनों समान होंगी तभी हमारा जुड़ेगा या घटेगा। तो इसमें तो करड़ी की घात तो
बराबर दिख रही है, पर यहाँ पे हमें करोड़ीगत संख्याएं बराबर नहीं दिख रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम करोड़ीगत संख्या को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो कैसे बराबर करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4 को इस तरह लिख के, और क्या करेंगे 12 को हम किस फॉर्म में तोड़ें कि हमारा करोड़ीगत संख्या समान दिखे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, 4 3 12 होता है क्योंकि, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और इस रूट 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 2 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं क्योंकि 25 दूना 50 होता है, और यहाँ पे माइनस लगा के 7 और 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 16 16 32 16 3 48 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, 16 गुणे 3 लिख सकते हैं क्योंकि 16 3 48 होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट का मतलब होता है कि कहीं कहीं पे लिखा हो, अगर कोई चीज़ जोड़े में लिखा हो तो वो क्या होता है, बाहर आ जाता है, यानी कि 4 हो जाता है। अगर कहीं पे यहाँ पे लिखा हो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा हो, ठीक है, तो यहाँ पे 2 जोड़ा मिल गया, तो 2 जोड़ा हमें बाहर, 2 जोड़ा मिलकर 1 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, 2 रूट 2। तो यानी कि हम इसको, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 4 को हम 2 रूट, यहाँ पे देखो 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं क्योंकि तो 2 दूनी 4 होता है, और गुणे 3 हो गया, ठीक है, और माइनस फिर क्या है, 25 को हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, और गुणे 2 लिखा, माइनस 7 है, ठीक है, और क्या है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 लिख सकते हैं क्योंकि 4 चौक 16 होता है, ठीक है, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जोड़ा मिल रहा है, यहाँ पे 5 का जोड़ा मिल रहा है, यहाँ पे 4 का मिल रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। यहाँ पे इसका, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2 जब जोड़ा बन के आएगा तो क्या होगा, 1 2 निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 2, और अंदर क्या बचा, 3 बचा, और माइनस में यहाँ पे देखो 5 एक जोड़ा है, तो यहाँ पे 5 क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, और रोड में क्या बचेगा 2, और माइनस 7, और यहाँ पे देखो 4 का जोड़ा बन रहा है, तो 4 एक बार गुणे में हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पे अभी लिख दो क्योंकि पहले से लिख दिए 4 7, तो गलत हो जाएगा वो, क्योंकि उसकी घात में बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 रूट 3 माइनस 5 रूट 2, ठीक है, और यहाँ पे माइनस लिख के, और गुणे में रूट 4 है, 4 4 का रूट बन रहा है, तो इसको हम एक बार बाहर ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, तो 4 एक बार निकल आएगा, और अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब क्या हो जाएगा, 8 रूट 3 माइनस 5 रूट 2, और माइनस में क्या, 7 चौक 28 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 8 रूट 3 और ये 28 रूट 3, इसका अंदर का करोड़ीगत संख्या समान हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक इसको यहाँ इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 28 रूट 3 में से 8 रूट 3 जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 20 रूट 3, ठीक है, और क्या बचा, माइनस ये वाला 5 रूट 2 बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 5 कामन ले लेंगे। यहाँ पे जब 5 कामन लेंगे तो क्या हो जाएगा, -4, माइनस से जब कामन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, -4 रूट 3, और यहाँ पे एक 5 निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, केवल रूट 2 बचेगा, और इसका माइनस माइनस, जब माइनस का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में हो जाएगा रूट 2, इसका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सीखेंगे हमारा दूसरा टाइप कैसे आएगा। तो हमारा दूसरा टाइप कि जब करड़ी गुणा और भाग पर में दिए हों तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि हमारा दूसरा टाइप क्या है, करड़ी के गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। तो हमारा इस टाइप में कंडीशन कैसे लगेगा, जब हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर करड़ियों के घात बराबर होने चाहिए, चाहे करड़ी की संख्या बराबर हो या ना हो। यानी कि हमारा ये जो करड़ी घात यहाँ पे है ये आपस में बराबर होना चाहिए, ये चाहे ये करड़ी की संख्या आपस में बराबर हो या ना हो, तो ये गुणा और भाग हो सकती हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे करड़ी की घात 2 लिखा है, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, तो हम इनको रूट लगा के क्या करेंगे, 14 गुणे 21 लिख देंगे, क्योंकि इसका करड़ी घात बराबर है और करड़ी की संख्याएं नहीं बराबर है, तो इसका मतलब तो है नहीं। अब हम क्या करेंगे, 14 को कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 14 को हम 2 गुणे 7 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, 2 गुणे 7 लिख सकते हैं। और 21 को हम 7 तरीके के 7
गुणे 3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब देखो जब रूट में कोई दो बार आए तो एक क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो 7 का हमें यहाँ पे पेयर मिल गया, तो हम क्या करेंगे 7 को बाहर ले लेंगे। 7 और अंदर क्या बचा, 2 गुणे 3 बचा। अब हम क्या करेंगे 7 को बाहर यहाँ पे लिख के, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये आंसर हो जाएगा। 7√6 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7√6। अब देखो हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है 3√2 गुणे 4√3। अब हमें दिया था कि जब करड़ियों की घात क्या हो, आपस में बराबर होना चाहिए, तभी हमारा गुणा होगा या भाग होगा। तो इसमें तो इसका 3√2 है और ये 4√2 है, तो इसका घात आपस में बराबर है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, तब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, करड़ियों की घात का हम एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, करड़ियों की घात को एलसीएम ले लेंगे। तो करड़ी की घात कितना है, 3 है, एक और एक कितना है, 4 है। अब इसका हम एलसीएम जब लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, पहले 2 से काटेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 2 से एक बार फिर काटेंगे तो यहाँ पे 3, फिर ये 1 हो जाएगा, एक बार फिर 3 से काट देंगे तो ये 1 हो जाएगा। हमारा एलसीएम कितना आया, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 4 3 12, यानी कि हमारा एलसीएम 12 आया। तो हम इन करड़ियों की घात को क्या करेंगे, 12 बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 में क्या गुणा करा दें कि हमारा 12 आ जाए। तो 3 गुणे 4, तभी तो हमारा 12 आएगा। और जब हम यहाँ पे 4 से गुणा कराए तो इसके जो करड़ीगत संख्या है इसके घात में हम क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। और मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे देखो 4 लिखा हुआ, 4 में क्या गुणा कराएं कि हमारा 12 आ जाए। तो हम 4 में जब 3 का गुणा कराएंगे तभी तो हमारा 12 आएगा। 4 गुणे 3 तभी 12 होगा। और हम 3 जब यहाँ पे 3 से गुणा कराए हैं तो इसकी करड़ीगत संख्या में क्या करेंगे, 3 का हम इसके घात में हम 3 लिख देंगे, ठीक है। और हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 दूनी 4 3 12, 12√2 के पावर 4, ठीक है। और क्या 4 3 12 और 12 और 3 के पावर 3 लिखा हुआ है। अब हम 2 के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 को हम 16 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 को हम 16 लिख सकते हैं। और गुणे में 12, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ठीक है। और 3 के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं, ठीक है। और जब अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 12 गुणे 12, और इसके करड़ी के पावर क्या हुए, समान हो गए आपस में। तो ये हमारा क्या होगा, अब आसानी से गुणा हो जाएगा। तो हम गुणा करा लेंगे। देखो यहाँ पे 12 एक बार लिखेंगे और रूट लगा के क्या करेंगे, 16 गुणे 27 कर देंगे, ठीक। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है 4√28 भागे 4√16। अगर हम इस कंडीशन में क्या पढ़ें, अगर इसके करड़ीगत पावर जो है घात बराबर हो तो हम क्या करेंगे, उसके गुणा और भाग हो सकता है। अगर करड़ी के जो पावर दिया है घात ही वो बराबर हो तो हम क्या करेंगे, 4 को एक बार लिखेंगे और क्या है हमारा 28, ठीक है। 28/16 लिखा हुआ है। देखो 4 चौक 16 होगा और 7 चौक 28 होगा, यानी कि 4√7/4, ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको किस तरह और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अभी हम पढ़े हैं कि यहाँ पे देखो 4√7 और बटे 4√4, इस तरह लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4√28 भागे 3√7 दिया हुआ है। तो इसमें कंडीशन क्या है कि इसके घात आपस में बराबर होने चाहिए, तभी गुणा या भाग होगा। तो इसका तो घात बराबर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो हम इसके घात का एलसीएम लेके क्या करेंगे, इसका घात हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 4 और 3 को का हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 4 और 3 का एलसीएम जब लेंगे तो हमें 12 मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 को यहाँ पे 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। और जब 3 से गुणा किए तो हम इसके करड़ीगत संख्या में भी 3 का पावर लगा देंगे। और भाग में क्या लिखा हुआ है, 3 को 12 बनाने के लिए हम क्या करें, किस से गुणा कराना पड़ेगा, हमें 4 से गुणा कराना पड़ेगा। तो हम क्या हो जाएगा हमारा 4, और जब 4 से गुणा कराए तो इसके पावर में भी, इसके करड़ी की संख्या में भी क्या करेंगे, 4 का घात लगा देंगे। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक। और 28 के पावर 3 भागे 3 चौक 12 और 28 के पावर 7 के पावर 4 लिखा है। अब हम क्या करेंगे, ये जब देखो यहाँ पे करड़ी की संख्या क्या हुई, करड़ी का जो घात है ये बराबर हो गया आपस में। तो इसको एक बार लिखेंगे और
करड़ी लगा के 28 और भागे में क्या दिया हुआ है 7, और इसका पावर कितना है 3 और इसका पावर कितना है 4। यहाँ पे 12 और 28 के घात 3 लगा, यानी कि 28 हमारा 3 बार लिखा गुणे में, 28 गुणे 28। और ये हम 12 लिख के 28 गुणे 28 इसको लिख सकते हैं। और नीचे जो लिखा है 7 के पावर 4, तो इसको हम यानी कि 7 हमारा क्या 4 बार लिखा हुआ है, तो 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, अब यहाँ पे काट लेंगे। 7 कम 7 7 चौक 28, 7 1 कम 7 7 चौक 28, 7 1 कम 7 7 चौक 28, यानी कि ये सब कट गया। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 12 रूट 4, यहाँ पे 7 1 कम 7 चौक 28, तो 4 यहाँ पे बच गया और 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। ठीक है, 4 4 बच गया और नीचे क्या 7, यानी कि 7 से यहाँ पे केवल ये 7 बचा है। अब हमारा क्या हुआ, क्या होगा 12 और रूट 4 का 4 4 नहीं 8, 4 चौक 16 16 चौको 64, 64 रूट 64/7 हमारा क्या आएगा आंसर। अगर हमें कहीं दिया हो रूट 2 3 रूट 4 और 4 रूट 3 का आरोही क्रम में लिखो, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इनके घात को हम बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे घात इनके यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इनके घातें अलग अलग हैं, तो हम इनके घातों को क्या करेंगे बराबर करेंगे। और बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके घातों का एलसीएम लेंगे। तो इनके घात पहले क्या लिखा है 2, फिर उसके पर क्या लिखा, दूसरे पर 3, चौथे पर क्या लिखा हुआ है 4। अब हम इन सब का क्या लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, तो 2 1 कम 2 और ये 3 इसी तरह लिख देंगे, और 2 दूनी 4 होता है। फिर 2 से एक बार फिर टेबल पढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 1 कम 2 हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे 3 से फिर इसके बाद कर लेंगे, तो यानी कि हमारा सब 1 1 आ जाएगा। और हमारा एलसीएम क्या होगा 2 दूनी 4 और 4 3 12, एलसीएम बराबर कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, अब हमें इनके यहाँ पे समझ लो 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे रूट के आगे 2 लिखा होता है। अब इसको हमें 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो हमें 12 बनाने के लिए 6 से, तो यानी कि 2 गुणे 6 और रूट 2। अगर हम यहाँ पे 6 से गुणा कराए हैं तो इसके करड़ीगत संख्या में भी क्या करेंगे, इसके घात में लिख देंगे 6 लिख देंगे। जितने से यहाँ पे करड़ी के पावर में गुणा कराएंगे उतने से ही करड़ी की संख्या के घात में भी हम लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 रूट 4 लिखा हो, 3 रूट 4 को हमें 12 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो 3 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तभी तो हमारा बनेगा 12, तो 3 गुणे 4 3 चौक 12। अब हम यहाँ पे इसके करड़ी घात में 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो हम इसके घात में भी, इसके करड़ी की संख्या में भी 4 से हम क्या करेंगे घात लगा देंगे इसका। ठीक है, और फिर देखो फिर क्या दिया हुआ है 4 रूट 3, 4 को हमें 12 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, तो हमें 3 से करना पड़ेगा, तो 4 गुणे 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 और 3 लिखा हुआ है, हम इसके घात में 3 से गुणा कराए हैं, तो इसके घात में भी 3 से घात लगा देंगे। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 रूट 6 के 2 की पावर 6 बराबर कितना होता है 64 होता है, और 3 गुणे 4 12 हो जाएगा, और 4 चौक 16 16 चौक 4 चौक 16, 4 के पावर 4 बराबर कितना होगा 256 होगा। ठीक है, और फिर क्या है 4 गुणे 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 और 3 के पावर 3 बराबर 27 हो जाएगा। अब इसमें सब आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में होता है, तो सबसे इसमें छोटा क्या है, तो 12 रूट 27 है, फिर उसके बाद 12 रूट 64 और फिर उसके बाद 12 रूट 256 है। पहले 12 रूट 27 है, फिर उससे बड़ा 12 रूट 64, फिर उससे बड़ा 12 रूट 256, यानी कि 12 रूट 27 क्या है 4 रूट 3 है, और 12 रूट 256 फिर उसके बाद क्या बड़ा क्या है 12 रूट 64, उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है रूट 2। फिर उसके बाद क्या है उससे बड़ा 12 रूट 256 और इसका वैल्यू कितना है 3 रूट 4। ये हमारे क्या हो जाएगा आरोही क्रम।